के रद में तहरीर फरमाए। इन दोनों रिसालों के तनाजुर में हजरत ने एक मजमून तहरीर फरमाया और इसको वाज़ेह किया। शहर और हमारा कोई भी कौल आखिरी कौल नहीं होता, लेकिन शरीयत मुताहरा वो है कि जिसका कौल कौले फैसल होता है और कौले आखिर होता है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 1338 हिजरी में जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है वो आर्जनुस भारत भैया क्या कर रहे हो? हमारी रोड ये रोकना नहीं है, जिंदा रोक नहीं है। आज जो है उर्स मनाया गया, आज कुल शरीफ की रस्म अदा की गई है, इसमें क्या? आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का 21 सितंबर को 3 रोज़ा उर्स रज़वी शुरू हुआ था। आज कुल शरीफ के साथ उर्स का समापन हो गया। इसी मैदान में उर्स के बाद दरगाह के सजादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ साहब ने नमाज जुमा अदा कराई। इस उर्स में तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को सजादा नशीन की तरफ से एक पैगाम जारी किया, जिसको मौलाना जाहिद रज़ा और मुफ्ती गुलफाम साहब ने सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने बच्चों और बच्चियों का ख़ास ख्याल रखें। बच्चे कहाँ जा रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी का पूरा ख्याल रखें। जब वो बालिग हो जाएं तो उनकी सही उम्र पर अच्छा रिश्ता देकर उनकी शादियाँ कर दें, ताकि जो है वो गलत कदम उठाने से बचें। इसके अलावा मुसलमानों में जो तेज़ी के साथ डीजे, बैंड बाजा, ढोल ताशा जो बजाया जा रहा है, उसकी ऐसी शादियों से बहिष्कार करने का हुक्म दिया। मुसलमानों में जो शादियों फजूल खर्ची है उसको रोकने का हुक्म दिया। और जो हिंदुस्तान भर के यहाँ काजी आए थे उनसे अपील की, जहाँ जिस शादियों में मुसलमान ढोल बाजा या डीजे बजाएं, ऐसी शादियों का बहिष्कार करें और उन शादियों का निकाह ना पढ़ाएं। इसके अलावा मुफ्ती आकिल रज़वी साहब और अल्लामा सगीर जोखनपुरी साहब ने एक यहाँ पर पैगाम दिया कि जिस तरह से तिरंगा झंडा हमारे देश की, हमारे मुल्क की पहचान है, इसी तरह से हमारे इस्लाम, हमारे मज़हब की जो पहचान है वो परचम रिसालत है। उस परचम रिसालत को आने वाले वक्त में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाया जाएगा। दुनिया भर के मुसलमान अपने घरों में इस दिन इश्क़ रसूल की बुनियाद पर अपने अपने घरों में परचम रसूल यानी कि हरा झंडा लगाएं और अपने इश्क़ रसूल की मोहब्बत का पैगाम दें। और ये कितनी लगभग? ये 104वां उर्स बरेली शरीफ में मनाया गया, जिसमें लाखों की तादाद में हिंदुस्तान की कोने कोने के अलावा साउथ अफ्रीका, अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलावी, मॉरिशस, गोया की दुनिया के खत्ते खत्ते से यहाँ पर ज़ायरीन आए थे, जिनके लिए दरगाह प्रमुख हज़रत मौलाना मोहम्मद सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ साहब और मुफ्ती एहसन मियाँ साहब की तरफ से बड़े पैमाने में से तैयारियां की गई थी। उनके ज़ायरीन को ठहराने के लिए खाने के इंतज़ाम किए गए थे। इसके साथ प्रशासन ने भी बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किए। प्रशासन का हम दरगाह प्रमुख की तरफ से और सजादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ साहब, उर्स प्रभारी राशिद अली खान साहब और हमारी TTS की कोर कमेटी जनाब परवेज़ नूरी साहब और अजमल नूरी साहब, औरंगज़ेब नूरी, ताहिर अलवी, तमाम हमारे जितने साथी, उन सब की तरफ से, हाजी जावेद खान साहब की तरफ से हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, हुज़ूर मुफ्ती आज़म इनके कुल शरीफ के बाद जो तकरीर शुरू हुई तो एक काफ़ी समय से ज़िक्रुल्लाह कादरी साहब हैं हमारे, जो बहुत अच्छा खिताब करते हैं। जब उन्होंने हज़रत के सामने अपना खिताब करा, अपनी स्पीच दी, तो हज़रत को उनकी स्पीच इतनी पसंद आई कि हज़रत ने अपनी उनको सदरी उतार कर दे दी। अपनी सदरी, जिसको जवाहर कट बोलते हैं हम लोग, वो आपको दे दी ज़िक्रुल्लाह साहब को। अरे ऊपर आइए। 104वां उर्स से आला हज़रत आज आखिरी दिन
2:38 पर सरकार आला हज़रत के कुल की रस्म अदा हुई। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज अलशाह मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा खां क़ादरी ने मुल्क और कौम के लिए दुआ फरमाई। आपने कहा कि हमारे जितने भी मुस्लिम गैर मुस्लिम जितने भी लोग हैं वो सब इत्तेफाक एक से और मोहब्बत से रहें। आला हज़रत का जो संदेश है पूरी दुनिया में दिया गया यहाँ से कि सब लोग प्यार मोहब्बत से हिंदुस्तान में रहें, नफ़रत जो लोग फैला रहे हैं उनसे बचें। हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा पहले से था वो आज भी बरकरार है और इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा।